हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की जो भर्ती काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं दोस्तों फिजिकल हुए हुए, लगभग चौथा साल ये लगा हुआ है। अब जाके इस वैकेंसी को सीआईएसएफ ने जिंदा किया है, इसमें जान फूकी है दोस्तों, और फाइनली आपकी एग्जाम डेट टेंटेटिवली डिक्लेयर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च को आपका एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि जून 2023 में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये तैयारी करनी है ताकि इस बार आप सिलेक्शन लेके कोई कमी ना छोड़े अपने सपनों को साकार करने में। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों। कल शाम यानी मंडे को शाम को 7 बजे हमारी मैराथन क्लास आने वाली है मैथ की, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। जो भी बच्चे सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम ऐसे ही क्लासेस लाएंगे हमारी ऐप पर दोस्तों। डेली 2-2, 3-3 घंटे की क्लास आपको लगेंगी मैथ की दोस्तों, 2-2, 3-3 घंटे की क्लास रीजनिंग की आपको लगेगी, कम से कम 2 घंटे क्लास हिंदी की आपको मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़कर बेहतरीन तैयारी करना चाहता है तो भैया सीआईएसएफ के लिए हमारा चिराग बैच है केवल 999 रुपए में। तो अभी तक आपने इस बैच को परचेज नहीं किया है तो जल्दी से परचेज कर लीजिए, तैयार हो जाइए, अपने हथियारों को पहना लीजिए दोस्तों। ये वक्त आपकी आने वाली जिंदगी को तय करेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो बचा हुआ है फरवरी का महीना है, 11 मार्च से तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो लगभग दोस्तों 38 से 40 दिन का आपके पास बचा हुआ है समय दोस्तों। इस बचे हुए टाइम में जो व्यक्ति, जो बच्चा लक्ष्य को ध्यान में रख के तैयारी करेगा वो निश्चित रूप से कामयाबी पाएगा, अपने आने वाले जीवन को अच्छे तरीके से जिएगा दोस्तों। नहीं तो साल 2023 के बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाएंगे। वैकेंसियां इसके बाद कब आएंगी, क्या आएंगी, किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मिशन मोड पर ये भर्तियां हो रही हैं। क्योंकि अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो भैया रोजगार पर होगा। तो बहती गंगा में अगर आप हाथ धोना चाहते हैं, मौका है, दस्तूर भी है, समय भी है, वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, लग जाइए तैयारी में। और हम तैयार हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। अभी तक अगर आपने बैच को परचेज नहीं किया है तो जल्दी से आ जाइए कोर्स में। ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें। जैसे लॉगिन करेंगे सामने आपको पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, नीचे स्लाइड करेंगे तो नंबर 2 पे है चिराग बैच। जल्दी से जाके इसको बाय नाउ करके परचेज कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीआईएसएफ 2019 की कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले वैकेंसी को रिमाइंड कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को वैकेंसी का पता नहीं है भैया। 328 पद यहां पे दोस्तों मेल के लिए हैं, 37 पद फीमेल के लिए हैं, 64 पद दोस्तों एलडीसी डिपार्टमेंटल हैं, और यहां पे कुल मिलाकर दोस्तों 429 वैकेंसियां हैं। तो जो बच्चे ओपन कैटेगरी वाले हैं उनके लिए तो यहां पे दोस्तों 365 वैकेंसियां ही हैं, ठीक है। बाकी 64 वैकेंसियां तो डिपार्टमेंटल है, ठीक है। तो 365, और बच्चे कितने पास हो रहे हैं दोस्तों? 3,03,000। 3,03,000 बच्चे एग्जाम में अपेयर होंगे। उसके बाद टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो टाइपिंग के लिए ज्यादा विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जाएगा, एक सीट पे 10 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा दोस्तों। यानी लगभग 3600-3700 बच्चों को पास किया जाएगा, टाइपिंग करवाई जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी टाइपिंग पे भी ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा आपको 1 घंटा डेली टाइपिंग लगाइए, क्योंकि टाइपिंग के लिए समय आपको कम मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों फाइनल जो लिस्ट है वो आपकी रिटन एग्जाम के आधार पे बनेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिकल में तो हुआ ही कुछ नहीं, पीएसटी है भैया, हाइट चेस्ट वेट आपका मेजर किया, टाइपिंग क्वालिफाई नेचर की है। अभी से अगर आप लगेंगे तो 2-2.5 महीने में आराम से टाइपिंग कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। बीच का जो पड़ाव है ना रिटन एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यही है, तो इसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, रिमाइंड कर लीजिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं दोस्तों, उसी अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लीजिए, ठीक है। बैठे नहीं रहना कि केवल यही वैकेंसी है, कोई और वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी जी जान से तैयारी कीजिए, लेकिन ये मौका है तो थोड़ा सा बनाने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है। चलिए भैया,
तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। 4 सेक्शन आएंगे भैया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश दोस्तों। हर सेक्शन 25-25 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 2 घंटे का टाइम। हाँ जी, 100 क्वेश्चनों को करने के लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी इतना आसान मौका आपके पास है सरकारी नौकरी लेने का जो कभी नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। कंपटीशन ही कुछ नहीं है भैया, फिजिकल में कुछ नहीं है, और रिटन एग्जाम बिल्कुल आसान आने वाला है। टाइपिंग करिए, मेरिट लगाइए, आराम से सिलेक्शन लेकर जाइए। बस रिटन एग्जाम में स्कोर आपको करना है, और रिटन एग्जाम में स्कोर करवाने के लिए ही हमारा चिराग बैच है दोस्तों। क्या आप भी अपने घर के चिराग बन के अपने घर के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं? आइए चिराग बैच में, आइए हमारी ऑफलाइन एकेडमी, और दोस्तों तैयारी करके सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए भैया, तो अभी यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे टॉपिक की, कैसे आपको तैयारी करना है, ध्यान से समझना है दोस्तों। देखिए भैया, आपको देखो 2 चीजें होती हैं। एक तो आपका सेक्शन है भैया जीके जीएस का, ठीक है दोस्तों, ये आपका आएगा 25 नंबर का। कितने नंबर का आएगा दोस्तों? 25 क्वेश्चन इसके आएंगे। दूसरा सेक्शन है दोस्तों आपका मैथ का, रीजनिंग का भैया, और हिंदी का दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश भी हार्ड पड़ेगी, जो बच्चे इंग्लिश करना चाहते हैं। देखो, एक तो बच्चा तमिलनाडु का, केरला का है, आंध्र प्रदेश का, वो हिंदी नहीं जानता है, लेकिन जो हिंदी स्टेट वाले हैं उनमें से अगर कोई बच्चा इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहता है तो मेरे ख्याल से इंग्लिश ना करके आपको हिंदी करना चाहिए, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा आसान है, यहां स्कोर आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो तीनों सेक्शन है ये आएंगे 75 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे दोस्तों? 75 नंबर के, ठीक है। सीधा शॉर्ट में मैं आपको बताने हूं क्या करना है आपको दोस्तों। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे जी, जीके पढ़ेंगे। भैया जीके में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हर सब्जेक्ट को आधा घंटा भी देंगे तो तब भी दोस्तों आपके लगभग दोस्तों 4 घंटे जीके में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? जीके में चले जाएंगे। मान लीजिए आपने 1 घंटा भैया हिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप डेली। हिस्ट्री में आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, बहुत बढ़िया टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आए दोस्तों। वहीं अगर आपने दोस्तों 1 घंटा जो हिस्ट्री को दिया था हड़प्पा सभ्यता को, अगर वो घंटा आप रीजनिंग में ब्लड रिलेशन को देते हैं, सीरीज को देते हैं, वेन डायग्राम को देते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस को देते हैं, हालांकि रीजनिंग आसान है, मैं जानता हूं आपको आती होगी, लेकिन दोस्तों अगर ये घंटा आप वहां लगाएंगे तो निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब यह है, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये जो पोर्शन है ना, ये फिक्स है भैया। आप 4 घंटे में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं है एक साथ सबको कवर करना। अगर इन 4 घंटों में दोस्तों आप मैथ का परसेंटेज पढ़ेंगे ना दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज पढ़ेंगे, या आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। मैथ का कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज, नंबर सिस्टम, कुछ भी आप पढ़ेंगे, यहां से गारंटी है दोस्तों कि 1 या 2 क्वेश्चन आप लपेट जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। कहने का मतलब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यहां पे ज्यादा टाइम मत लगाइए दोस्तों। जीके कवर नहीं कर पाएंगे, और जीके में गारंटी भी नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जीके को थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन कीजिए। आपका काम होना चाहिए भैया मैथ, रीजनिंग और हिंदी। भैया रीजनिंग का अगर कोई टॉपिक आपको कम भी आता है तो उसको बढ़िया करिए कि यहां से क्वेश्चन आएगा तो नहीं कटना चाहिए। रीजनिंग में कोशिश कीजिए 25 में से 25 लाने की, हिंदी में कोशिश कीजिए 25 में 25 नहीं तो 24 तो लेके ही आइए, ठीक है। और मैथ में दोस्तों आप 25 में ज्यादा नहीं तो दोस्तों 23-24 का स्कोर तो कर ही पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस 75 नंबर के पोर्शन में, इस 75 में से अगर आप 70 भी ले आए, कितने ले आए? 70, 5 क्वेश्चन की आपको छूट दे दी। आप 3 क्वेश्चन मैथ में गलत कीजिए, 1 क्वेश्चन हिंदी में गलत कीजिए, 1 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत कीजिए, 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 75 क्वेश्चन आएंगे, 70 सही कीजिए।
बचा क्या दोस्तों, जीके। मैं नहीं करा कि जीके पढ़ना नहीं है। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो मैं कह रहा हूं कि केवल 2 घंटा ही जीके को दीजिए, बाकी 6 घंटा आपको इन सब्जेक्ट को देना है। बहुत सारे बच्चों का मैथ कमजोर मिलता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑफलाइन एकेडमी आए, मैथ नहीं आता जी, मैथ नहीं आता। तो मैथ पे टाइम लगाइए। और मैथ दोस्तों बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। मैराथन क्लास आपको देंगे, लंबी लंबी क्लास आपको लगवाएंगे, हर टाइप आपको कवर करवाऊंगा। आप चिराग बैच में आइए, आपके साथ हम कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं दोस्तों। तो अगर आप इस 75 में से 70 स्कोर कर रहे हैं और 2 घंटे डेली जीके पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, आप चाहे 2 घंटे पढ़ लीजिए जीके को, चाहे आप 8 घंटे पढ़ लीजिए, 15-18 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, वो पूछ लिया जाए। आपने अपना टाइम फिजिक्स पे लगाया, आपने प्रकाश पढ़ा, ध्वनि पढ़ी, ऊर्जा पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन आ गया भैया बायोलॉजी से, बॉटनी से आ गया भैया, जूलॉजी से आ गया, क्या कर लेंगे भैया? करंट जीके कहीं से पूछी जा सकती है, ठीक है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपने ओलंपिक पढ़ा, बैडमिंटन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा, लेकिन पूछ लिया 2020 का, नहीं आया भैया, 2021 का पूछ लिया करंट अफेयर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जीके में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। जीके तो एक बहुत बड़ा महासागर है दोस्तों। और ये सेक्शन क्या है? ये कुआं है, बाल्टी डालोगे तो पानी निकलेगा दोस्तों। हालांकि समुद्र में से पानी निकलता है, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसको कवर करना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इस 25 में से डेली 2 घंटा पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री जो मेन टॉपिक है कि भैया हाँ राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं टॉपिक भी लेके आऊंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं अगली वीडियो में, उनका इंतजार कीजिए। तो अगर आप वो भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो 25 में से 15 स्कोर आप गारंटी के साथ कर लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगर जीके में मेरे बताए हुए टॉपिक आप पढ़ेंगे दोस्तों, निश्चित रूप भैया पुरस्कार है, ठीक है, कोई किताब है, राष्ट्रपति संबंधित है, संसद संबंधित है, अधिकार है दोस्तों, नागरिकता है दोस्तों, ठीक है, विभिन्न आयोग है, इनके बारे में कौन सा आयोग किस अनुच्छेद में दिया गया है, हिस्ट्री में आधुनिक भारत कौन सा आंदोलन कब चला, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी में महासागर है, मरुस्थल है, नहर है, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उद्यान है, नृत्य है, जैसा जीडी में भी पूछा जा रहा था, वही चीजें आपसे पूछ जाएंगी। तो इसके लिए जीके पे ही डिपेंड होना जरूरी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि दोस्तों अगर आप इस 75 में से 70 ले आए और इस 25 नंबर में से 15 भी ले आए दोस्तों, 10 क्वेश्चन गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका स्कोर दोस्तों 85 को टच करेगा। किसको टच करेगा? 85 को। मतलब ये 85 क्वेश्चन वो होंगे जो श्योर शॉट आप करके आएंगे सही, और बचे हुए 15 क्वेश्चन आप जो तुक्का भी लगाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, 1-2 क्वेश्चन वहां से भी गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, तब भी आप 88-89 तक जाएंगे। बच्चे यहां पे 92, 93, 94, 95 तक स्कोर लेके आएंगे दोस्तों सीआईएसएफ में, ठीक है। तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि सिलेक्शन कोई रोक ना सके दोस्तों। और उस तैयारी अगर आप दमदार तरीके से करना चाहते हैं तो भैया मैथ, रीजनिंग, हिंदी, आप डेली भैया हिंदी को 1 घंटा दीजिए, डेली 1 घंटा, बस ज्यादा नहीं, 1 घंटा। संधि पढ़िए, समास पढ़िए, संज्ञा पढ़िए, सर्वनाम पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपके आराम से 25 में से 25 आ जाएंगे गारंटी के साथ। रीजनिंग को डेली 1 घंटा दीजिए बस, ठीक है। 1 घंटा टॉपिक पढ़िए, अगले दिन उसे 1 घंटे जो आपने पिछले टॉपिक पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक प्रैक्टिस, टॉपिक प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज पढ़ना है दोस्तों। केवल मॉक टेस्ट लगाने से काम नहीं चलता। मॉक टेस्ट में हो सकता है कि कोई क्वेश्चन कैलेंडर से ना पूछा गया, एग्जाम में आ जाए। कोई क्वेश्चन मान लीजिए ब्लड रिलेशन से मॉक टेस्ट में नहीं है, एग्जाम में आ जाए, क्या कर लेंगे? तो इसलिए टॉपिक भी पढ़िए, प्रैक्टिस भी करिए, मॉक टेस्ट भी लगाइए, तीनों काम आपको इसी 1 घंटे में करना है, डे टू डे। एक दिन सारे काम नहीं होंगे, डे टू डे आपको करना है। और मैथ को कम से कम दोस्तों, ज्यादा नहीं, आपको अगर कम आता है ना तो 4 घंटे लगाइए, 4 घंटा मैथ लगाइए। परसेंटेज उठा लिया, 2 घंटे परसेंटेज के कंसेप्ट देखिए, 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 दिन में परसेंटेज आप खत्म कर देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप 4 घंटा मैथ को देंगे ना तो आराम से 25 में से, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और जम के ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, तब भी 20-22 क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, यानी 70 नंबर तक आराम से पहुंच जाएंगे जनरल कैटेगरी का बच्चा, ठीक है। तो ये मेरा मानना है कि भैया आप कम से कम 6 से 7 घंटे, कम से कम 6 से 7 घंटे दोस्तों इन 3 सब्जेक्ट को दीजिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी को।
और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है पढ़ने का 1 घंटा, आप करंट अफेयर को दीजिए। मेन इवेंट कौन कौन से करंट अफेयर पढ़ना है वो भी मैं लेके आऊंगा, उनको दीजिए। और बच्चा हुआ 1-2 घंटा आप अगर मन है पढ़ने का तो जीके में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो मेन सब्जेक्ट है, मेन टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता है वो पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट के साथ जो बच्चा पढ़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी जो बात है इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप इसको अमल में कीजिए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी को 6 घंटा दीजिए, 7 घंटा, कम से कम 4 घंटा मैथ को दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो जो कहेंगे आप वो शर्त में हार जाऊंगा दोस्तों, हाँ जी। लेकिन ईमानदारी से, अब आपको मैथ आता नहीं है, लेके आप बैठे हुए हैं 4 घंटे में 4 सवाल कर रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं तो दोस्तों हमारा चिराग बैच है भैया, आइए चिराग बैच में आइए दोस्तों, आपके कंसेप्ट के साथ साथ लेके चलेंगे। आप ऑफलाइन एकेडमी आइए, डेली 8 से 9 घंटे मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, हमारी क्लास चलेंगी यहां पे, ठीक है। जुनून होना चाहिए पढ़ने का। बहुत सारे बच्चों को फीस बताते हैं भैया 10,000 है, इसमें खाना भी है, रहना भी है, पढ़ाई भी, लिखाई, यार फीस बहुत ज्यादा है। भैया 10,000 में तो खाली कोर्स भी नहीं होता। अब आपको फोकट में करनी है तो फिर बिड का हिस्सा बना रहो, 3 लाख में सारे थोड़ी लगेंगे, 365 लगेंगे ओपन कैटेगरी से, तो है ना। तो अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हो, इन वीडियोस को बार बार देख सकते हो। एक बार हमने क्लास दी, आपको समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब आपका मन लगे, जब आपको लगे कि हाँ मेरे को एलसीएम से पढ़ना है, जब आपको लगे कि मेरे को परसेंटेज पढ़ना है, उठाइए वीडियो देख लीजिए घर बैठे आराम से, क्या दिक्कत है। केवल फीस 999 रुपए दोस्तों, ठीक है। और हमारा फोकस भी इस पे रहेगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी 75 में से 70 नंबर आपको दिलवाने की कोशिश हम करेंगे दोस्तों। टॉपिक भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सीआईएसएफ 2019 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होम ट्यूशन चैनल ही देगा, ठीक है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और ये मैनेजमेंट मैंने बता दिया है कैसे आपको तैयारी करनी है। इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, आज से ही अमल कीजिए दोस्तों। और 1 सप्ताह के अंदर अंदर कोई मॉक टेस्ट लगा के देखिए, एक काम करके देख लीजिए, आज से ये करके देख लीजिए, डेली 4 घंटा मैथ को पढ़ना ही पढ़ना है, 1 घंटा रीजनिंग को पढ़ना ही पढ़ना है। टॉपिक वाइज पढ़िए, ब्लड लेसन पढ़ा, अगले दिन प्रैक्टिस, कैलेंडर प्रैक्टिस, सीरीज प्रैक्टिस, मिसिंग नंबर प्रैक्टिस, डायरेक्शन डिस्टेंस प्रैक्टिस। पहले टॉपिक पढ़िए फिर प्रैक्टिस, टॉपिक परसेंट। आप 1 सप्ताह करके देखिए दोस्तों। आपने आज हिंदी में संज्ञा पढ़ा, अगले दिन संज्ञा की प्रैक्टिस कीजिए। संधि पढ़ी, संधि की प्रैक्टिस, सर्वनाम प्रैक्टिस करके देखिए। 1 सप्ताह में कोई मॉक टेस्ट लगा के देखिए। जेके मत पढ़िए, आप केवल ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के देखिए, स्कोर निश्चित रूप से आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट होंगे जो सिलेक्शन दिलवाएंगे दोस्तों, ठीक है। और जो इन 3 सब्जेक्ट में मार्क आएगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। 60-65 तो कोई भी ले लेगा स्कोर, 60-65 नंबर तो कोई भी ले आएगा, लेकिन सिलेक्शन 75 से नीचे होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इस बात को लिख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, अगली वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे साथ पढ़ने के लिए ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिए, उस पर लॉगिन करें और चिराग बैच को बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर लीजिए। धन्यवाद।